हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इसमें टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में बात करेंगे। आप क्लास 12 अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो तो ये जो टॉपिक है सभी स्टूडेंट को ऑलमोस्ट सबको परेशान करता है। इस वीडियो में ये ही डिस्कशन करेंगे कि आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री कैसे करनी है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में क्या क्या आता है, कब रिडम्पशन की एंट्री करनी है, कब नहीं करनी है। सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। वीडियो को पूरी देखना। वीडियो खत्म होने के साथ आपके सारे डाउट इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं एक चीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है। लॉस, थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ मैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, ये वो नुकसान है जो डिबेंचर्स को इशू करते टाइम आता है। इसमें दो एक्सपेंसेस इंक्लूड रहते हैं। आप डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो डिस्काउंट पर, ठीक है। डिबेंचर को अगर आप इशू करोगे डिस्काउंट पे तो ये भी लॉस है। कैसे, मैं आपको बता दूंगा। आपको डिबेंचर्स आप रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पर, ये भी लॉस है। ये भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर आता है। ठीक है, ये दोनों लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर आता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब ही यही होता है कि डिबेंचर्स को इश्यू करने में होने वाला लॉस। ठीक है, तो इसको बुक करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको आगे बता दूंगा। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करने में लॉस कैसे होता है और प्रीमियम पे इशू करने पे प्रीमियम पे रिडम्पशन करने में लॉस कैसे होता है। जैसे मानिए आपका एक डिबेंचर है जिसको फेस वैल्यू मतलब नॉर्मल वैल्यू है उसकी 100 रुपये। ठीक है, अब अगर आप इशू करना चाहते हो उसको 90 रुपये में, 100 रुपये की चीज़ आप 90 रुपये में दोगे तो आपको 10 रुपये का लॉस होने वाला है। तो ये मतलब आप डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो डिस्काउंट पर। ठीक है, अब वही समझते हैं। 100 रुपये का डिबेंचर आपने इशू किया था, 100 रुपये का ही कर दिया होगा मान लीजिए। 20 साल बाद उस डिबेंचर पे आपको 150 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं और ज़्यादा दोगे तो आपको ये भी लॉस होने वाला है। और लॉस कब हुआ, ये रिडम्पशन के टाइम हुआ। तो मतलब आपने एक्सेस अमाउंट दिया और इस एक्सेस अमाउंट को क्या बोलते हैं अपन, प्रीमियम। ठीक है, और ये प्रीमियम आपको मिला नहीं है, आपने दिया है रिडम्पशन के टाइम डिबेंचर्स होल्डर को। ठीक है, तो ये जो दोनों है लॉस होने वाले हैं, ये लॉस को बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इन दोनों को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बोलते हैं। रिटर्न ऑफ कैसे करते हैं अगली वीडियो में आपको सिखा दूंगा। बाकी बेस था, बेस आपको समझ में आया कि नहीं है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, डिबेंचर्स को आप इशू कैसे भी करो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप रिडीम करोगे, ठीक है, आप रिडीम करोगे प्रीमियम पर, प्रीमियम पर रिडीम करोगे तो उस रिडम्पशन की एंट्री आपको करनी है। रिडम्पशन आपको प्रीमियम पे करना है तो ही एंट्री करनी है। कब करनी है मैं आपको बताता हूँ, पहले एंट्री के बारे में समझते हैं। रिडम्पशन की एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब इसके बारे में समझते हैं। इशू करते टाइम ही आपको पता चल गया कि डिबेंचर्स को अपन को रिडीम करना पड़ेगा प्रीमियम पे। तो जो लॉस है, ठीक है, ये लॉस अपन आज से ही बुक करते चले जाएंगे। ठीक है, और आज से ही इस लॉस को बुक करते चले जाएंगे और लॉस को धीरे धीरे सेट ऑफ करते चले जाएंगे। अब ये लॉस कब हुआ, जब अपन ने इशू करा। इशू करते टाइम में अपने को पता चल गया कि रिडम्पशन पे अपने को ये लॉस होगा, तो इस लॉस को अपन धीरे 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 रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। ये एंट्री कब करनी है, ये इशू के टाइम ही एंट्री करनी है, तब जब रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा। ठीक है, कैसे मर्ज करनी है इशू के टाइम मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इससे पहले एक और बात ध्यान रखो कि रिडम्पशन अगर एट पार पे है, रिडम्पशन अगर एट पार पे है या डिस्काउंट पे है तो कोई एंट्री नहीं करेंगे इशू के टाइम रिडम्पशन की। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कैसे एंट्री को मर्ज करेंगे। देखो, आप इशू कैसे भी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इशू करेंगे एट पार पे, इशू करेंगे एट पार पे,
इशू मान लो ये कर लो, ये अपन मान ले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन, ठीक है, और डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 100 रुपये मान लो यहाँ पर मैं लिख दिया। ये बिल्कुल नो बेसिक एंट्री है। इसके अब इसमें समझते हैं रिडम्पशन कैसे कर रहे थे। रिडम्पशन मान लो मैं एट पार पे कर रहा था, एट पार पे, तो इसके साथ कोई एंट्री नहीं करूंगा मैं, नो एंट्री। एट डिस्काउंट पे भी इसके साथ मैं कोई भी एंट्री नहीं करने वाला। लेकिन अगर एट प्रीमियम पर रिडम्पशन करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, प्रीमियम जैसे मान लीजिए 5%, 5% प्रीमियम, ठीक है, 100 रुपये का 5% मतलब 5 रुपये। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, 5-5 रुपये यहाँ पे आ गया। आप क्या कर सकते हो, दो तरीके आपके पास है। एक बार ये पार वाले एंट्री करो, उसके जस्ट नीचे ये एंट्री कर दो, ठीक है, ऐसे भी सही रहता है। या फिर दूसरा क्या होता है कि इन दोनों एंट्री को मर्ज कर लो। तो मर्ज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। यहाँ पर 100 यहाँ पर 5 5, दोनों एंट्री को मर्ज कर लिया, डेबिट डेबिट एक साथ लिख दिया, क्रेडिट एक साथ लिख दिया। अगर आपको ये एंट्री समझ में नहीं बैठती है, दिक्कत कोई डाउट आ रहा है, तो इसको एंट्री करो, इसको एंट्री करो, अलग अलग भी आप कर सकते हो। केस नंबर 2 देखते हैं, भाई डिस्काउंट वाले पे तो देखना पड़ेगा। केस नंबर 2 अगर मान लिया डिस्काउंट पे देखते हैं, डिस्काउंट जब अपन इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो एंट्री क्या करूँगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू, और यहाँ पर नहीं करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए 95 रुपये, 5 रुपये का डिस्काउंट मान लो, ठीक है। अब डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, या आप लिख सकते हो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, या फिर लिख सकते हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, दोनों एक ही होते हैं, टू डिवेंचर्स। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा 95, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 100, ठीक है, ये इशू के टाइम करते हैं। अब रिडम्पशन वापस समझिए, रिडम्पशन मान लो मैं अगर एट पार पे करता हूँ, तो पार पे करूँगा तो भैया नो एंट्री होगी, एट डिस्काउंट पे करूँगा रिडम्पशन तो भी नहीं होगी, एट प्रीमियम पे करूँगा तो बस प्रीमियम मान लीजिए 5%, तो प्रीमियम पे हो जाएगी। प्रीमियम पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, 5 रुपये। आप वही इस वाली एंट्री को और इस वाली एंट्री को साथ साथ कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। साथ करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप एंट्री करोगे, अलग अलग तो बता ही दिया। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट में ये है। अब ये देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, इसको भी मैं दो तरीके से बता देता हूँ। पहले पहले मैं लिखूंगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आप यहाँ लिख सकते हो 95, यहाँ लिख सकते हो 5, यहाँ लिख सकते हो 5, यहाँ लिख सकते हो 100, यहाँ लिख सकते हो 5। एक तरीका ये है, या फिर इन दोनों को आप मर्ज कर लो, तो मर्ज करोगे तो भैया ये एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। यहाँ पर अपन लिखेंगे 95, यहाँ पर 10 लिखेंगे। 10 क्यों लिखेंगे, अपन ने इन दोनों को मर्ज कर लिया है, इस 5 को और इस 5 को मर्ज कर लिया तो 10 आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा
यहाँ पर मैं 100 लिखूंगा और यहाँ पे 5 लिखने वाला हूँ। इस 100 में वो डिस्काउंट के 5 रुपये और वो 95 वो है इंक्लूड है, और ये जो 5 रुपये है ये रिडम्पशन वाला 5 रुपये है। ठीक है, आप ये दोनों एंट्री कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो, तीनों आपके पास है। मेरी मानो तो आप अलग अलग एंट्री करोगे तो आपको डाउट कम रहेगा और गलती होने के चांसेस कम रहने वाले हैं। अब बात करते हैं एट प्रीमियम के बारे में। भैया प्रीमियम कैसे होगा, इशू एट प्रीमियम होगा तो देखते हैं। अब लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रीमियम, मान लीजिए 10 रुपये का था, 110 रुपये आएगा। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी। प्रीमियम तो यहाँ पर 110, यहाँ पर 100, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब बात करते हैं रिडम्पशन के बारे में। वही रिडम्पशन अगर मान लीजिए एट पार है, एट डिस्काउंट है, कुछ भी नहीं होगा। अगर एट प्रीमियम है तो अपन बात कर लेते हैं प्रीमियम, तो क्या करूँ, समझिए बात को। वही एंट्री लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के 5 रुपये। वही आप ये कर सकते हो कि इन दोनों एंट्री को मर्ज कर सकते हो, इसको और इस एंट्री को मर्ज कर सकते हो, या आप अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। ज़्यादा बड़ी वीडियो में बना ही सकते क्योंकि टाइम आपके पास भी है नहीं। अब किस टॉपिक में, कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, हमारे एक मॉडल पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, सीरीज चल रही है, आप उसको ज़रूर देखना। अगर आप NCERT मतलब अजमेर बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए 2 वीडियो अपलोड कर दी है। दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर डाल दूँगा। अकाउंटेंसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड एग्जाम को लेकर, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में।